नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बिहार सम्मान ज्ञान की शुरुआत कर रहा हूं और बिहार सम्मान ज्ञान की में जो टॉपिक होगा वो बिहार इतिहास से होगा। दोस्तों, आने वाले 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बेहतर परिणाम मिलेगा आप सभी लोगों को और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल बात करते हैं। दोस्तों, बिहार का इतिहास, इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा बिहार के इतिहास में, वो होगा प्राचीन कालीन बिहार। और जो टॉपिक है जिस पर डिस्कस करेंगे हम लोग वो है प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। ठीक है, प्री हिस्टोरिक बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो बिहार है, बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषण ने स्पष्ट किया है कि इस प्रदेश में मानव विकास का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 1 लाख वर्ष तक का प्राचीन है। ठीक है, कितने वर्ष तक का प्राचीन है? 1 लाख वर्ष तक का प्राचीन है। बात करते हैं मुंगेर। और मुंगेर बिहार का एक ऐसा ज़िला है जहां से बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार यहाँ हमें एविडेंस प्राप्त हुए। इसके बाद करते हैं बात सारण की, फिर बात करते हैं वैशाली की, फिर बात करते हैं गया की, फिर बात करते हैं पटना की, फिर बात करते हैं नालंदा की आदि उपलब्ध हुए। पाषाण औजार और उपकरणों का संबंध पूरा पाषाण कालीन संस्कृत से लेकर के नवपाषाण कालीन संस्कृत तक है। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा, जहां से हमें बहुत ऐसे पाषाण कालीन औजार और उनसे जो उपकरण हैं वो हमको प्राप्त हुए। और ये संस्कृत बिहार की संस्कृत पूरा पाषाण कालीन संस्कृत से लेकर के नवपाषाण कालीन संस्कृत तक फैला है। और यही ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें बहुत सारे औजार प्राप्त हुए। बात करते हैं सबसे पुराने औजारों को लेकर के। आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। मतलब कहा जा रहा है कि जो पूर्व प्रस्तर युग था वहाँ से मुंगेर एक ऐसा ज़िला है जहाँ से हमें एक पत्थर की कुल्हाड़ी, और एक नालंदा ज़िला है वहाँ से हमें उपयोग किए जाने वाले ये औजार प्राप्त हुए। तो नालंदा और मुंगेर तो ऐसे ज़िले हैं जहाँ से हमें पूर्व प्रस्तर युग के कुछ पत्थर के कुल्हाड़ियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। बात करते हैं दोस्तों वाल्मीकि नगर, जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी चंपारण। क्या कहते हैं? पश्चिमी चंपारण से कुछ पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले। तो याद करना है, पूरा पाषाण कालीन उपकरण जो बिहार से प्राप्त हुआ वो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से हमें प्राप्त हुआ। बात करते हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग। आरंभ की बात तो हमने कर ली मुंगेर और नालंदा और पश्चिमी चंपारण की। अब बात करते हैं हम लोग मध्यवर्ती प्रस्तर युग की, जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो साक्ष्य मिले वो कब से कब तक मिले? तो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के आसपास मिले और मुंगेर से प्राप्त हुए। मुंगेर से ही परिवर्तित प्राचीन प्रस्तर युग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष हमें प्राप्त हुए, पत्थर से बने थे। नालंदा के जेठियन, अब ये शब्द आपको जेठियन याद रखना है। नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल में कुल्हाड़ी और चाकू के औजार मिले। नालंदा में एक जगह पड़ता है जेठियन, जहाँ से प्रारंभिक पाषाण काल जब चालू होता है तो वहाँ से हमें पत्थर की कुल्हाड़ी और कुछ चाकू के साक्ष्य इस प्रकार प्राप्त हुए। बात करते हैं दोस्तों उस मुंगेर की जहाँ से हमें मध्य प्रस्तर युग 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ हमें टोटल पत्थर के ही औजार मिले। बात करते हैं नव प्रस्तर युग की,
जो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। सारण जिला के एक चिरांद नाम है, याद करिए, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर। वैशाली जिले में एक स्थान है चेचर, आपको पता होना चाहिए, आपको क्रम कंप्लीट होना चाहिए कि चेचर कहाँ पड़ता है बिहार में। तो चेचर वैशाली जिले से प्राप्त हमें कुछ ऐसे स्थल जो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार और हड्डी से बनी हमें वस्तुएं यहाँ से रिसीव हुए। बात करते हैं कैलोलिथिक प्रस्तर पीरियड की, तो देखिए जो ताम प्रस्तर युग था उसके परवर्ती चरण के अवशेष हमें सारण जिले के चिरांद से मिले। तो सारण जिले में एक चिरांद जगह है जहाँ से हमें ताम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष मिले। और वैशाली जिले के चेचर और गया जिले के सोनपुर, पटना जिले के मनेर, पटना जिले में मैनेर है, से प्राप्त हुए। तो वैशाली जिले में चेचर पड़ता है, गया जिले में सोनपुर पड़ता है, सारण जिले में चिरांद पड़ता है। इस तरह से हमें यहाँ मृतभांड और मिट्टी के बर्तनों के भी उत्खनन के दौरान अवशेष प्राप्त हुए। बात करते हैं दोस्तों विकसित नवपाषाण बस्तियों के प्रमुख, जैसे चेचर की बात करें, श्वेतपुर, चिरांद, ताराडीह, मनेर, सेनुआर, ये सभी आपके विकसित नवपाषाण कालीन वस्तुओं के प्रमुख क्षेत्र थे। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो इसमें मानव कृषि करना क्या किया था, सीख लिया था दोस्तों। बात करते हैं नवपाषाण उपकरण, भीम बांध जो मुंगेर में पड़ता है, केऊर जो गया में पड़ता है। ये सारे आपको स्थल याद रखना है कि गया में कौन कौन से थे। सेनुआर रोहतास में पड़ता है, चेचर कुतुबपुर हाजीपुर में पड़ता है। चेचर आपको पता है कि वैशाली के आसपास है। चिरांद आपको पता है छपरा में मिले। तो चिरांद एक जगह है जहाँ ये छपरा में पड़ता है। ये अभी वर्तमान समय की बात बताई जा रही है कि ये जगह पर ये ज़िले जो हैं, इन ज़िलों पर ये कुछ जो साक्ष्य में मिले, ये स्थान इन जगहों से संबंधित हैं। बात करेंगे दोस्तों हम लोग, मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातुओं के भी औजार का उपयोग शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के भी औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। इस प्रकार बात करते हैं हम लोग, इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का मतलब होता है कि पत्थरों के औजारों के साथ साथ लोग धातुओं के औजारों का प्रयोग करने लगा, और धातुओं में सबसे पहली जो धातु आई वो तांबा थी, इसलिए कैलोलिथिक पीरियड, इसलिए उसे ताम्रपाषाण कालीन युग कहा जाता है। और ताम्रपाषाणिक संस्कृत के जो अवशेष मिले वो कहाँ कहाँ से मिले, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बीपीएससी के स्टूडेंट विशेष कर ध्यान रखें कि जो सोनपुर है दोस्तों, जो ताराडीह है वो गया क्षेत्र में, मनेर आपका पटना क्षेत्र में, सेनुआर रोहतास में, मांझी और चिरांद छपरा ज़िले में, और चेचर हाजीपुर में ये ताम्रपाषाण युग संस्कृत हमें प्राप्त हुए। बात करते हैं पैसरा। पैसरा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंगेर का स्थान। यहाँ से उत्खनन के दौरान पाषाणकालीन एस्युलरी संस्कृत, आपसे पूछ सकता है कि एस्युलरी संस्कृत से संबंधित उपकरण किस जगह से प्राप्त हुए, तो आप पैसरा मुंगेर से प्राप्त हुए। एस्युलरी संस्कृति जो थी लोगों के फूस की झोपड़ी, मतलब घास फूस की जो झोपड़ी थी उसके अवशेष मिले। तो इस संस्कृत को समाज से जुड़ाव था। ये संस्कृत के लोग यहाँ पर झोपड़ी जो है घास फूस की बनाते थे। उपकरणों के आधार पर ये उन्नत एसुलियन काल से ज्ञात होते हैं और इनका समय अनुमानतः 50,000 से 1 लाख पूर्व रहा होगा। तो आप सभी लोग आज जो बीपीएससी के लिए जो एक बहुत अच्छा टॉपिक था बिहार इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का, तो दोस्तों यदि हमारा सेशन सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है,
तो इसी तरह आप सभी लोग हमारी क्लास के साथ बने रहिए और अगली मुलाकात नए एपिसोड के साथ होगी आपके साथ, ठीक है, नए टॉपिक में एक बेहतर टॉपिक के साथ होगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।